गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर गर्ल रूची। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। तो देखो, अभी ठंड पड़ चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो अपने अपने घर में आराम से रहो। और मेरा फेस अभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग जैसा लग रहा होगा, क्योंकि अभी 5:30 हो रहे सुबह के और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं बाहर। तो मैं वो कहाँ जा रही हूँ वो मैं तुम्हें आगे ब्लॉग में बताऊँगी, इसलिए प्रॉपर ब्लॉग को देखो। और मेरे बाल देखो कितने चिपकू हो चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी इसमें ऑयलिंग करी है, क्योंकि मुझे आज करना है हेयर वॉश भी, वो भी ठंड में ठंडे पानी से। तो चलो अभी ज़्यादा बकवास नहीं करते और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टे कंटिन्यू विथ मी। मेरे घर से मेरी नानी का घर बस 15 किलोमीटर की दूरी पे है गाइस, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। बाई ट्रेन मुझे 10 से 15 मिनट लगता है वहाँ पहुँचने में, और अगर मैं कार या बाइक की बात करूँ या टू व्हीलर्स किसी भी चीज़ की, तो कम से कम हाफ एन आवर लग जाते हैं हमें जाने में। पर ट्रेन से तो बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस बार ट्रेन से ही चलते हैं। और बाकी बहुत लोगों ने जो मेरे से पहले से मेरे व्लॉग देखते होंगे उन्हें बहुत पता होगा कि रक्षाबंधन के टाइम मैं स्कूटी से गई थी, तो मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया था जाने में। और मैं यहाँ पे आपको अपना आउटफिट चेक दे रही थी, जो कि अच्छे से नहीं हो पाया, और हम लोग स्टेशन से उतर के टोटो से जाने लगे थे, तो जिसे बहुत लोग कहते होंगे बैटरी रिक्शा। उससे हम लोग जाने लगे थे नानी के घर पे। स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे मेरी नानी का घर था। अब हम लोग मार्केट पहुँच गए थे, सारे टोटो वाले हमें वहाँ पे उतारते, उसके बाद हम लोग पहुँच गए घर पे, और वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गया गाइस। वहाँ पे पूजा कम से कम 1-2 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ था हमारे पहुँचने के बाद। और उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे काम था, तो मैं काम कर रही थी। और जब मैं फ्री हुई तो मैंने थोड़ा-थोड़ा व्लॉग एडिट मतलब व्लॉग शूट किया, क्योंकि व्लॉग भी बनाना अब हर एक चीज़ की ज़रूरी है। मुझे आदत सी हो गई है, अगर मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ तो मेरा कैमरा ऑन हो जाता है व्लॉगिंग के लिए। मैं कुछ भी बोलती ही रहती हूँ, बस वीडियो बन रही है मेरी। मैं अपलोड तो नहीं करती बहुत बार, पर हाँ, मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ के क्लिप अभी भी पड़े आलतू-फालतू। बताया नहीं मैं क्यों नानी घर आई थी। मेरे मामा के बेटे की अन्नप्राशन थी। ये लड़की है, इसका नाम मैंने आन्वी रखा है, बट इसका नाम नित्या है। तो ये मेरी मामी है, और ये उनकी बेटी, उन्हीं का अन्नप्राशन था, उन्हीं का पूजा हो रहा है। और शाम में होने वाला था फंक्शन, तो ये मेरे नानू एंड नानी जी हैं, मतलब पंडित जी पूजा करा रहे हैं। तो मेरे नानू और नानी का घर थोड़ा ओल्ड टाइप है, तो द लाइटिंग। गाइस, अभी मेरी बहन का बर्थडे था। ये मेरे मामा की बेटी है। अरे 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 अरे, देखो, अब ये गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में। ये आप लोग को मार देगी, वरना लाइक और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी, है ना मुझको। ये शाम के खाने का तैयारी चल रहा था किचन में, और ये मतलब अन्नप्राशन का प्रक्रिया चालू हो गया है। तो ये मेरी मम्मी है, यानी छोटी बच्ची की बुआ, जो कि उसे खिला रही है और बच्चे को पिला भी रही है। और जो गोद में लेके बैठी है वो है इसकी दीदी, यानी बड़े पापा की बेटी गाइस। और ये बच्चे को पहली बार मीठा चीज़ खिलाया गया। उसका एक्सप्रेशन बहुत ही प्यारा था, पर वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये मेरी टर्न आ गई, मैं इसे खिला रही हूँ। मैंने हाथ से खिला दिया, क्यों बच्चे को बेकार में चोट लगाना दांत में उसके, है ना। तो मैं उसकी दीदी हूँ। अब ये मैंने उसे गिफ्ट दिया, और जो सामने प्रैम रखा है वो भी मैंने दिया। अब आई भैया की बारी। मतलब इसके यहाँ पे इतने सारे ब्रदर्स थे ना, ब्रदर्स सिस्टर्स थे, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब सारे कजन्स ही थे। हाँ, तो एंड नेक्स्ट टर्न इसकी है आंटी जी की। अब है ये इसकी बड़ी मम्मी। इन्होंने तो बहुत सारे 2,000 years later. हम लोग मेरे नानी घर गए थे
दिसंबर को और वापस आए 4 दिसंबर को सुबह 7 बजे। जिस ट्रेन से गए थे उसी से रिटर्न। और 4 दिसंबर को था मेरी मम्मी पापा का एनिवर्सरी, #19th एनिवर्सरी। तो मैं शाम में ही वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। जब मैं डेकोरेशन कर रही थी तो 6 बजे मैंने वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और ये मेरी मम्मा का फाइनल लुक, जो कि मैंने ड्रेसअप किया था। बिल्कुल मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ऐसा ऐसा, और मुझसे अकेले से जितना डेकोरेशन हुआ मैंने किया, क्योंकि अकेले बलून्स भी फुलाने, सारा कुछ करना, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैंने फिर भी किया। और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कुछ ऐसा ही हम लोग के साथ ही स्मॉल सा हैप्पीली सा फैमिली टाइम एनिवर्सरी सेलिब्रेट मिलके। अब तुम्हें ये व्लॉग कैसा लगा? इसमें मैंने 2 व्लॉग ऐड किए थे, एक फर्स्ट डे और एक सेकंड डे जिस दिन मम्मी पापा का एनिवर्सरी था। मुझे पता है ये व्लॉग शॉर्ट है क्योंकि मैं ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई, पर जितना भी किया मैंने व्लॉग कंप्लीट कर लिया।